हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो प्रमुख युग होते हैं उनके जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, विशेषताएं होती हैं, ठीक है, तो उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय युग की। ठीक है, तो भारतीय युग कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतीय युग माना जाता है। ठीक है, ये सब आधुनिक काल जो है, ठीक है, वो आधुनिक काल के ये प्रमुख युग हैं जिसके हम विशेषताओं के या प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। तो आप लोगों को पहले ही बताया मैंने कि जो भारतीय युग है ये 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। क्लियर है? चलिए हम इसके आगे इसकी प्रवृत्तियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रवृत्ति जो है इसका, हिंदी गद्य का स्वरूप निर्धारित हुआ था। ठीक है, जो ये भारतीय युग है, इसी युग में जो हिंदी गद्य का स्वरूप है इसी युग में निर्धारित हुआ था। क्लियर है? दूसरा प्रवृत्ति है, इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए गहन समर्पण की भावना थी। जो ये भारतीय युग था इसमें हिंदी गद्य का स्वरूप निर्धारित हुआ था और इस युग के लेखकों में अपनी भाषा और जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए गहन समर्पण की भावना थी। क्लियर है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, इसके बाद हम भारतीय युग के बारे में, फिर इसके बाद द्विवेदी युग और छायावादी युग आता है, तो हम महत्वपूर्ण युग के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरा हमारा है द्विवेदी युग। क्या है? द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। क्लियर है? तो इसके बाद हमारी जो ये प्रवृत्तियां हैं ये नीचे दी गई हैं कि जो पहला प्रवृत्ति है, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की प्रधानता। जो ये प्रवृत्ति है ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है और इसमें जो पहला प्रवृत्ति है, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की प्रधानता थी। इसके बाद है अतीत के गौरव और भारतीय संस्कृति का निरूपण। ठीक है, अतीत के गौरव और भारतीय संस्कृति का निरूपण किया गया था द्विवेदी युग में। क्लियर है? तीसरा हमारा है, नारी के स्वतंत्र होने पर बल दिया गया था। मानवतावादी विचारधाराएं थी। जो द्विवेदी युग था इसमें जो भावनाएं थी, प्रवृत्तियां थी, तो ये देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की प्रधानता थी, अतीत के गौरव और भारतीय संस्कृति का निरूपण था, नारी के स्वतंत्र होने पर बल दिया जाता था, मतलब दिया गया है, और मानवतावादी विचारधाराएं रखते थे ये द्विवेदी युग के लेखक जी। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा है शुक्ल युग, जिसे हम छायावादी युग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो अब ये कब से कब तक माना जाता है छायावादी युग या शुक्ल युग? तो ये 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैं ये नीचे दिया गया है। पहला है, प्रेम सौंदर्य का चित्रण है, प्रकृति का मानवीकरण है, रहस्यवादी भावनाएं, करुणा एवं नैराश्य की प्रधानता। क्या है? प्रेम सौंदर्य का चित्रण। ठीक है, ये पहला है जिसमें प्रेम सौंदर्य का चित्रण है और प्रकृति का मानवीकरण है। इसके बाद है रहस्यवादी भावनाएं और चौथा हमारा है करुणा एवं नैराश्य की प्रधानता। तो ये चार प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला हमारा है प्रगतिवादी युग। कौन सा युग है? प्रगतिवादी युग है। तो ये जो प्रगतिवादी युग है ये कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो ये इसकी जो ये प्रगतिवादी युग है, इनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं ये मैंने आप लोगों के लिए नीचे लिख दिया है। तो पहला हमारा है साम्यवादी विचारधाराएं। ठीक है, तो ये साम्यवादी जो विचारधाराएं थी उससे जो प्रेरित हुए थे तो ये कार्ल मार्क्स जी थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स जी थे जो ये साम्यवादी विचारधाराएं से प्रेरित हुए थे।
इसके बाद है मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है। तीसरा हमारा है सामाजिक असमानता और पूंजीपतियों के अत्याचारों के प्रति विद्रोह। ये सब भावनाएं किसमें थी? ये प्रगतवादी युग में थी। क्लियर है। इसके बाद है सहज एवं व्यवहारिक भाषा। कौन सा है? सहज एवं व्यवहारिक भाषा। और इसके बाद है राष्ट्रीय चेतना पर आधारित गद्य साहित्य। तो ये प्रमुख प्रवृत्तियां हैं कुछ प्रगतवादी युग के। प्रगतवादी युग कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां, अगर 2 पूछता है तो आप 2 लिख दीजिए, जो पसंद हो वो लिख दीजिए। ठीक है। और अगर उनका समय पूछ रहा हो तो 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।